सुपर लीग के 8वें एडिशन में आज एक बार फिर आपके एंटरटेनमेंट के लिए डबल हेडर लाइंड अप है। आज के दिन का पहला मैच नेशनल बैंक अरीना में खेला जा रहा है। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 168 रन का हदफ दिया है मुल्तान सुल्तान की टीम को, जबकि मुल्तान सुल्तान इस हदफ का इस वक्त ताक़ुब कर रही है। आज के दिन का दूसरा मैच लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के वेन्यू को लेकर आजकल काफ़ी बहस मुबाहिसा चल रहा है, तो भट्टी साहब से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और ज़रा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि हो क्या रहा है, क्योंकि व्हाइल आई वाज मेकिंग माय वे टू द ऑफिस हर कोई आज यही पूछ रहा था। हॉट सवाल ये है कि लाहौर में मैचेस और पिंडी में मैचेस हो रहे नहीं हो रहे, तो भट्टी साहब क्या माजरा है, क्या फैसला हुआ है अभी तक? दानिश, अब से थोड़ी देर पहले फ्रेंचाइज ओनर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो मीटिंग खत्म हुई है, उसके बाद जो पीसीबी के सोर्सेज जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं, उसके मुताबिक कल रात जहां पर मामला ख़त्म हुआ था उसमें कोई तब्दीली नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान जो 25 करोड़ रुपए की रकम का तनाज़ा था वो अपनी जगह पर बरकरार है और मीटिंग जो ख़त्म हुई है उसमें ये तय पाया है कि सिक्योरिटी की मद में पंजाब गवर्नमेंट को एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा और गैर मुल्की खिलाड़ी और टीमों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चूँकि पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इसलिए ये सारा मामला पंजाब गवर्नमेंट पर छोड़ दिया गया है। लेकिन फ्रेंचाइज ओनर्स ने उस मीटिंग में अब इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही और PSL को ख़राब करने की कोशिश की गई तो फिर यूएई या अमेरिका जो भी ऑप्शंस हों वो पीसीबी उसको एक्सप्लोर करे। फ्रेंचाइज ओनर्स उसके साथ हैं और अब नजम सेठी साहब से फ्रेंचाइज ओनर्स ने कहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात करें ताकि PSL जो है उसके फ्यूचर के बारे में जो क्यास आ रही हैं उनका खात्मा हो सके। लेकिन इस वक्त जबकि मैं और आप बात कर रहे हैं तो कल रात वाली पोजीशन कोई उसमें तब्दीली नहीं है और इम्कान यही लग रहा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर ये मैचेस कराची शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, नजम सेठी की मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से और उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। नजम सेठी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग कौमी इवेंट है, कौमी इदारों को उसको सपोर्ट करना होगा। हम इस बारे में मजीद बात भी करेंगे, अपने दीगर एनालिस्ट का ओपिनियन भी इस बारे में शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक सेगमेंट शामिल कर लेते हैं इस टाइम पर। अब कुछ बात आज होने वाले मैचेस पर भी कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान इस वक्त 168 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही है। रज़ाक, एक बार फिर एहसानुल्लाह की जानिब से अच्छी बॉलिंग देखी गई और तैयब ताहिर की बैटिंग देखकर आपको कैसा लगा? एक बार फिर शायद तैयब ताहिर प्रूव कर रहे थे कि अगर आप डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने वाले टैलेंट को सपोर्ट करेंगे तो आपको नताइज अच्छे ही मिलेंगे। डेफिनेटली दानिश भाई, देखे जिस तरह की अभी क्रिकेट कराची किंग्स ने खेली है, मैं समझता थोड़ा सा स्लो खेल गया है और तैयब ताहिर की बात कर रहे हैं, वो अपना उन्होंने काम कर दिया है और जब 50 करने के बाद मुझे चाहिए था कि कोई बड़ी शॉटें खेलने की जाती, मुझे समझ नहीं आ रही कि जब तक आप आखिरी 5-6 में बड़ी शॉट नहीं खेलेंगे तो आप कभी भी मैच जीत सकते। जैसे कोटा मिलिट्री ने कल 5 ओवरों में 93 रन बनाए आप, तो इनको विकेट्स इन हैंड थी और इनकी समझता हूँ कि फेम वाले को नहीं आना चाहिए था, तो उनकी जगह बाद आते या कटिंग को भेज देते, क्योंकि मैथ्यू वेड ने बहुत नेगेटिव किया है इस मैच में ना। इनको देखना चाहिए कि ऐसे अगर प्लेयर खेलते हैं तो मौका भेजिए कि आप क्या खेल रहे हैं, बॉल आप खेली जा रहे हो। इंपॉर्टेंट मैच है, अगर ये मैच हारते हैं तो आप 90% टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। मैच है, कंडीशन आपके साथ है, कोई पिच पे ऐसे ही बाहर नजर नहीं आ रही, बहुत प्ले पे भी आ रहा है तो आप सिंगल पे सिंगल करी जा रहे हैं कि ये शॉट तो बाहर मैनेजमेंट को वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है कि एक तरफ तैयब ताहिर 45 गेंदों पर 65 रन बनाते हैं, दूसरी जानिब मैथ्यू वेड और रन बॉल खेल रहे थे, उसकी वजह से खासा रन रेट कम हो गया कराची किंग्स का और 3 विकेट नुकसान पर अगर आपकी टीम 180 रन का हदफ देती है तो यू गॉट टू आस्क क्वेश्चन कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। हम सिकंदर बख्त और आली रशीद का मौका भी शामिल करेंगे इस मैच में। आज एक और मैच भी खेला जाने वाला है लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोक, पावर्ड बाय डॉलिन्स।
वेलकम बैक वंस अगेन टू एचबीएल पीएसएल स्पेशल। पाकिस्तान सुपर लीग में आज संडे है यानी कि फन डे है। 2 मैचेस लाइंड अप हैं। इस वक्त पहला मैच खेला जा रहा है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। मुल्तान सुल्तान इस वक्त एक बार फिर काफ़ी सेटल लग रही है। मोहम्मद रिजवान एक बार फिर क्रीज पर खड़े हैं अपनी टीम के लिए। उनके साथ रायली रूसो मौजूद हैं। एक रिव्यू लिया हुआ है अभी कराची किंग्स ने। थोड़ी देर पता चल जाएगा कि इसका क्या नतीजा आता है। सिकंदर बख्त और आलिर रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, एक बार फिर कमांडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान की तरफ से, क्योंकि विकेटें नहीं गिर रही थी कराची किंग्स की, उसके बावजूद खुलकर रन करने नहीं दिए। ये मैं ये जो इशू खड़ा हुआ है, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू सिकंदर बख्त, बट आलिया यही बात आपके साथ, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब खेल रहे थे तैयब ताहिर उनके साथ मैथ्यू वेड के वो और आगे जाएंगे, 180-190 तो बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हाँ बिल्कुल, बहुत स्ट्रेंज मुझे तो कराची की चीज़ें लग रही हैं। जिस तरह से वो इमाद बाद में आए हैं, शोएब मलिक जो है वो पहले आए हैं, बेन कटिंग को इन्होंने देर से भेजा। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से बैटिंग ऑर्डर जो है वो वेट बहुत स्लो खेले हैं। हालांकि हम तो ये समझते हैं कि वेट का एक बड़ा मकाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में और उनसे आप ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं हुआ। लेकिन अभी ठीक है, अभी तो मैच के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि काफ़ी अभी तो चलना है आगे। मगर दानिश, इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और जो पंजाब गवर्नमेंट की टेंशन चल रही है, इसमें कुछ सवालात हैं जो मैं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुँचे और इस पर उठाए जाएँ। एक तो ये कि क्या ये जो पैसे उन्होंने तलब किए हैं ये किस वक्त कहा था इन्होंने? काबीना ने, पंजाब कैबिनेट ने ये जो अमाउंट मांगा है क्रिकेट बोर्ड से, क्या ये 1 महीना पहले, कुछ दिन पहले किया या उन्होंने इन टाइमिंग्स का गलत इंतखाब किया? क्योंकि इसके पीछे पूरी जो एक इंटेंशन है उसको देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अगर ये भी पॉइंट अपनी जगह ठीक है, जो बिजनेस करते हैं लोग वो भी बड़ा वैलिड पॉइंट उठाते हैं कि देखिए, अगर आप एक ब्रांड बना रहे हैं और आप उससे करोड़ों कमा रहे हैं तो आपको वो देना भी चाहिए, अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। एक सर्टेन टाइम तक तो जो है वो आपने कर लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके बाद अब, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर ऐसी चीजें होनी होती हैं तो भाई ये तो बहुत पहले बैठ के तय होती है ना आपस में, गवर्नमेंट में और इंस्टीट्यूशन में बैठ के। इस तरह जी बिल्कुल आलिया, प्रॉब्लम यही है ना कि इवेंट शुरू होने से पहले होती हैं बातें। आई एम श्योर तमाम तर जो चीज़ें हैं वो सेटल करने की कोशिश की गई होगी। सिकू भाई, आप भी इस बारे में कुछ कहना चाह रहे थे, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था हमारा। अब आप अपने तासुरात का इज़हार कर सकते हैं सर। मैं ये कह रहा था कि ये सब पंजाब गवर्नमेंट की वजह से हुई है ना। जो श्रीलंका पे अटैक हुआ, उनकी नाअहली थी, वरना क्यों अटैक हुआ श्रीलंका के ऊपर, और जिसके वजह से हमारी क्रिकेट ने कितना बड़ा नुकसान उठाया। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान पंजाब गवर्नमेंट ने किया है कि जो उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड पे जलसों की इजाजत दी। ये इतना बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, जलसा करेगा, आप कैसे रोकेंगे? तो ये 2 बड़ी गलतियां पंजाब गवर्नमेंट ने की है। और ये जिस तरह भी आलिया कह रही थी, ये गलत वक्त के ऊपर उन्होंने ये बात डिमांड की है। मैं समझता हूँ पीसीबी का स्टैंड बिल्कुल सही है। जब उन्होंने 2004 से 2014 में ये डील हो चुकी थी कि जी वो टीमें लेकर आएंगे, टीटी साहब टीमें लेकर आए, तो उनको अब सारा खर्चा बर्दाश्त करने की बात हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पीसीबी का स्टैंड बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल सही है वो अपनी जगह पे। वरना अगर इसी तरह होता रहा तो पाकिस्तान में कोई टीम आएगी नहीं है। हर एक का खर्चा जो है क्या क्रिकेट बोर्ड उठाएगा, तो फिर क्रिकेट बोर्ड के पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये दानिश जो आलिया बात कर रही है ना, जी सर, पहली बार फरवरी के फर्स्ट वीक में 5 करोड़ रुपए आईजी पंजाब ने लेटर लिखा था कि हमें 5 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के खाने और पेट्रोल के लिए चाहिए। तो वो 5 करोड़ तो पीसीबी ने दे दिए। ये जो 48 करोड़ 60 लाख रुपए मांगे गए हैं, जिसमें 150 के करीब जनरेटर्स बाय करने हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, वॉक थ्रू गेट्स हैं, ये लेटर लिखा गया 22 फरवरी को। तो ये मतलब रिसेंटली सारे मामलात हुए, ज्यादा पुराने नहीं है। और ये बिल्कुल पहले से ही पता होगा ना कि ये इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा है, आपको 8वां एडिशन लगा हुआ है उसका। एनीवे, अब्दुल रज़ाक, फिर मुतालबा भी फ्रेंचाइजीज का ठीक नज़र आ रहा है। उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि जैसे भट्टी साहब बता रहे थे कि यूएई और फिर यूएस के वेन्यूज़ को कंसिडर एटलीस्ट किया जाए और आगे के लिए फिर कोई ऐसी प्लानिंग की जाए कि फिर मिड टूर्नामेंट फिर मजाक ना बने ना। देखिए दानिश, मैं इस चीज़ की समझ नहीं आती जब टूर्नामेंट सबसे पहले ऑर्गेनाइज हो चुका होता है, उसके बाद
आधा टूर्नामेंट गुजर भी चुका होता है, फिर जाके इस तरह के इशू होते हैं, होने नहीं चाहिए। जी बेबुनियाद लगती हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले डिसाइडेड होती हैं, इनको पता है PSL हो रही है, हर चीज़ हो रही है, यहाँ मैचेस होने हैं, स्केड्यूल बन चुका होता है। जब टीमें ट्रैवल कर चुकी होती हैं उस वक्त इशू बन जाता है, तो बिल्कुल समझ नहीं आती, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कंट्रोवर्सी होती है।